नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फेविकॉल की जहाँ तक बात है, मैंने ये इस संदर्भ में ये बात कही है कि पिछले 10 साल में बिहार में नीतीश कुमार जी द्वारा किए जाने वाला सरकार को लेकर ये छठवां प्रयोग है। सब तरह के जोड़ बनाए गए, राजनीतिक जोड़ बनाए और तोड़े गए। एक ही जोड़ है जो टूटा नहीं है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार का। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की समझ है, तो अगर फेविकॉल वाले लोग मिलते तो मैं उनको कहता कि आपको अपनी प्रोडक्ट की ताकत जोड़े रखने की अगर दिखानी है तो उसके लिए नीतीश कुमार जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर आप बना लीजिए, क्योंकि कुर्सी और उनका जोड़, मुख्यमंत्री के कुर्सी और उनका जोड़ का कोई तोड़ अभी तक नहीं है। जहां तक मेरे मिलने की बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं जरूर 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई है। आपको ये समझना चाहिए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। मैं बिहार में मई से हूँ और तब से कई बार मेरी उनसे मिलने की बात हुई, मैं मिल नहीं पाया था। तो इसको आप सामाजिक राजनीतिक शिष्टाचार ही मानिए। मैं जहां तक मेरे अपने स्टैंड का सवाल है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। जो सवाल मैंने उठाए हैं उस पर मैं कायम हूँ। जो रास्ता मैंने खुद के लिए तय किया है वो उस पर बिल्कुल कायम। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो ये लोग कुछ बता रहे हैं कि कोई रात के अंधेरे में मुलाकात हुई, डिनर पे बात हुई, ऐसी बात नहीं है। मैं बकायदा ऑफिशियली सीएम रेजिडेंस पे मिला, सबके सामने मिला। जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पे मिले। उनसे 4:30 बजे के आसपास मेरी मुलाकात हुई, 1.5-2 घंटे तक चली। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात मुझे बताई, मैंने अपनी बात, और मेरे दिमाग में जो बिहार के विकास को लेकर या बिहार की स्थिति को लेकर पिछले 4-5 महीनों में जो मैं घूमा हूँ, मैंने जो देखा, जो बात मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से और लेस यही बात मैंने उनको भी बताई। मैंने अपनी स्थिति की भी हालत में मेरे लिए इससे पीछे हटना, जैसे मैंने अगर 2 अक्टूबर से मैंने पदयात्रा साल भर से लंबी एक पदयात्रा घोषित की हुई है, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जन स्वराज के जिस अभियान को लेकर मैं चला हूं उसमें कोई परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। अभी आप जब मेरे से बात कर रही हैं तब भी मैं चंपारण में बैठा हुआ हूँ। वो आए, उनसे मुलाकात की मेरी बात पिछले 2-3 महीने से थी। हम लोग के एक कॉमन मित्र हैं पवन वर्मा जी, वो पटना आए थे और उन्होंने भी आग्रह किया, समझाया भी, बताया भी कि भाई मिल लेने में कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए जाकर मिलकर आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जोड़ी कहाँ बनने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी। मेरे और उनके बीच कुछ वाद विवाद पिछले दिनों में आपने सुनी होगी। दिल्ली में उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर को एबीसी का बिहार का ज्ञान नहीं है। तो अब ये उनकी सोच है। मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में जो विकास के दावे किए गए हैं या किए जा रहे हैं उसमें दम नहीं है। मैं अपने हिसाब से उस बात को रख रहा हूं। उनके सामने भी यही बात कही कि जब तक बिहार में विकास के लिए एक बेहतर प्रयास नहीं होगा तब तक लोगों के और पार्टियों के आपस में जुड़ने या नहीं जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसमें प्रशांत किशोर का भी मिलना या जुड़ना शामिल है। मैंने ये जरूर कहा है पब्लिकली, मैं आपको भी रिपीट किए देता हूं कि अगर वो साल भर में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दें जैसा वो वादा कर रहे हैं या उन्होंने किया है, तो ही उसके बाद कोई बात हो सकती है। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ, जन स्वराज का जो अभियान मैंने शुरू किया है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। देखिए, ये यही बताता है कि लोगों की जो आशंकाएं हैं इस सरकार से, उन्हीं आशंकाओं को बल मिलता है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, चाहे दावे कुछ भी किए जाए, जो घटनाएं आप गिना रही हैं, इसके अलावा और कई घटनाएं ग्राउंड पे जो है वो बिल्कुल ही ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों के मन में जो डर है, लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, वो होती दिख रही हैं, वो सही साबित होती दिख रही हैं। और इस पे बेहतर प्रयास की जरूरत है। और इक्का दुक्का घटनाओं की बात नहीं है। हर जिले से आपको इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। नेशनल मीडिया पे तो वही बात आती है जो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन निचले स्तर पे आपको हर गांव, हर शहर में इस तरह की आशंका वाले लोग भी मिलेंगे और उन आशंकाओं को चरितार्थ करती हुई घटनाओं का भी जिक्र धीरे धीरे शुरू हो गया है। नहीं, देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो मेरा सरोकार नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले कुछ सालों से बिगड़ती गई है। मेरा अपना इसमें आकलन है और कई इसमें विशेषज्ञों की राय ऐसी है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है तो प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा, प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा जिसका मूल रूप से काम लॉ एंड ऑर्डर था, वो तो शराबबंदी में लगा हुआ है। शराबबंदी लगाओ, शराबबंदी छिपाओ, शराबबंदी से पैसे वसूलो, शराबबंदी को रोको।
इन वजहों से सरकारी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे काम में लगा हुआ है जो उनका मूल काम नहीं है, और जिसकी वजह से शायद जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी हैं, वो उनका एक बड़ा वर्ग शराबबंदी में लगे होने की वजह से रूटीन लॉ एंड ऑर्डर उत्तरोत्तर बिहार में खराब होता रहा है। और जब बीजेपी के साथ थे तो भी ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, अब शायद और बदतर हो गई है जैसा लोग बता रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट नहीं हुआ है, पहले भी थी, बीजेपी साथ में थे तो उन्हें दिख नहीं रहा था, अब आज साथ में नहीं है तो उनको दिख रहा है। बिल्कुल भाई, सरकार के, जैसा आप बता रहे, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, सरकार के होम डिपार्टमेंट जो सरकार का है वो नीतीश कुमार जी के पास है, और होम डिपार्टमेंट हो या नहीं हो, ओवरऑल जिम्मेवारी तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्थिति आज नहीं बिगड़ी है, पिछले 2-2.5 साल के से अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो चाहे नीतीश जी बीजेपी के साथ थे या अभी महागठबंधन के साथ हैं, दोनों ही परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती गई है। और इसको अगर आप जमीन पर उतर के समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको फिर से उसको दोहरा रहा हूं, जब से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, शराबबंदी तो पूरी तरह फेल है ही, उस व्यवस्था के चक्कर में जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है वो भी खराब हो गया है।